नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च को दोपहर 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। 28 मार्च तक चलने वाले सत्र में 963 सवाल सदन में गूंजेंगे, जिसमें 737 तारांकित और 226 प्रश्न तारांकित रूप से पूछे गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर 11 से 13 मार्च तक चर्चा होगी। 17 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। 22 और 27 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा। 26 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक नियम 62 के तहत 9 सूचनाएं, नियम 101 के अंतर्गत 5 और नियम 130 के तहत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र से पूर्व शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें पक्ष विपक्ष से सदन में सार्थक चर्चा की अपील की जाएगी। जैसा आप सब जानते हैं कि 14वीं विधानसभा का 8वां सत्र बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और ये सत्र जो है हमारा गवर्नर एड्रेस से शुरू होगा। 11 मार्च को पहला वर्किंग डे है, जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन को संबोधित करेंगे और 28 मार्च तक ये सत्र चलेगा। लगभग 16 सिटिंग्स इसमें होंगी और राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव और उसके बाद 17 मार्च को बजट प्रेजेंटेशन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उस पर चर्चा 4 दिन की, फिर डिमांड्स के ऊपर कट मोशंस और जो है 28 मार्च से पहले 27 को पास कर देंगे हम। 26 मार्च को बजट जो है ये पास होगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयसवाल ठाकुर ने बजट सत्र को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 10 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार बजट सत्र बहुत छोटा कर दिया है ताकि सरकार बड़े मुद्दों पर चर्चा से बच सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसमें 4 दिन तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चलेगी। इसके बाद 4 दिन बजट पर चर्चा होगी, इसलिए ये मुद्दे रह जाएगी। और वहीं जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस जानती है कि इस बार सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा। इसी के चलते बजट सत्र से सिटिंग कम की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देखिए सवाल उठाया है, जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उनका ये साफ साफ आरोप है कि इस बार का जो बजट सत्र है वो छोटा रखा गया है ताकि विपक्ष जो है वो मुद्दा ना उठा सके। क्योंकि अब इस सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया कि आदमी जिंदा रहे या ना रहे। इनकी कुर्सी जिंदा रहनी चाहिए, इनकी कुर्सी जो है वो चलती रहनी चाहिए। हिमकेयर ऐसी योजना थी, आयुष्मान भारत ऐसी योजना थी जो गरीब लोग हैं, जो अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं है, उनको मदद करने के लिए, ताकि वो भी पीड़ा रहित जीवन गुजार सके, उनकी बीमारी का इलाज हो सके, उसके लिए हिमकेयर की हमने शुरुआत की थी। और आज हमको इस बात को लेकर के हैरानी है, लगभग 450 करोड़ के लगभग आयुष्मान भारत और हिमकेयर का पैसा अभी वर्तमान सरकार को जमा करने को है, पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल ने बंद कर दिया। कल भी हम जा कर के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए थे, बिलासपुर गए थे, और वहाँ पर भी लगभग 20 करोड़ के लगभग जो पैसा जो है अभी हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है, वो दिया नहीं है हिमकेयर का। तो ऐसी सूरत में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो अपनी सोच के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली कि अब हिमकेयर की योजना को भी बदल रहे हैं, शायद अभी उनको उसमें अपना नाम लगाना रह गया साथ में, क्योंकि उनकी योजना वही चलती है, वही बनाने की कोशिश करती हैं जिस योजना के साथ उनका नाम अपना जुड़ता है। और उस तरह से
कहा गया है कि जो बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो इलाज करने के लिए सक्षम है, उनको उस सूची से निकाल दिया जाएगा, उनके लिए इस सारी योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो एक नया फैसला उनका उस दृष्टि से लेने का है, तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शिमला में बीजेपी मीडिया प्रभारी कर्णनंदन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल दौरे के कांग्रेस के नेता और मंत्री घबराए हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। और वही कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख करोड़ के कर्ज के आंकड़े पर कांग्रेस के नेताओं ने पहुंचने का काम किया कि कर्ज खर्च कहाँ हुआ ये अभी तक पता नहीं, और इतना कर्ज का पैसा वर्तमान कांग्रेस ने लिया है, उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। कर्ज का पैसे खर्च कहाँ हुआ उसकी पूरी जानकारी जनता के बीच कांग्रेस पार्टी को लानी चाहिए। साथ ही नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर प्रकार का माफिया सक्रिय है और हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध और आरकी के नेता अवस्थी हिमाचल प्रदेश में चल रहे माफिया के संरक्षक हैं। महिला दिवस के वाक़या से ही एक कुप्रबंधन का एक इशू सामने आता है कि अभी तक जब से सरकार बनी है और 2 साल से ज़्यादा का समय सरकार को बने हो गया है, और महिला आयोग का जो चेयरपर्सन है वो अभी तक नियुक्त नहीं कर पाई है। तो ये एक बहुत बड़ी विफलता है सरकार की, और महिला दिवस पर इस विफलता को याद करते हुए हम इस प्रेस वार्ता की जो है वो शुरुआत करेंगे। आज का विषय जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर टिप्पणी कर रहे हैं वो अति निंदनीय है। हाल ही में 6 और 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा बिलासपुर का रहा। इस दौरे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर के पार्टी कार्यालय का शिलान्यास किया, एक जनसभा को संबोधित किया और उसके उपरांत एम्स में करोड़ों रुपए की सौगात दी। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर का दौरा किया और कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने एम्स के अधिकारियों, डॉक्टरों और मरीजों से संवाद किया और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य मंत्री ने बी ब्लॉक स्थित जन औषधि फार्मेसी का निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी कि PMBJP के लाभार्थियों से बातचीत की और इसके साथ साथ उन्होंने दवाओं की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और उपलब्धता को लेकर फीडबैक लिया। लाभार्थियों ने बताया कि इस योजना के तहत उन्हें किफ़ायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल रही हैं, जिससे उनके इलाज का खर्च कम हुआ है। मंत्री ने जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने और दवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। और हिमाचल प्रदेश में पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ शुक्रवार देर शाम तक चली मीटिंग के बाद HRTC ड्राइवर कंडक्टर ने हड़ताल टालने का ऐलान किया। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम ने HRTC कर्मचारियों के लंबित वित्तीय फायदे के लिए 10 करोड़ रुपए का भुगतान 31 मार्च तक करने का भरोसा दिया। शेष राशि किस्तों में देने की बात कही। वहीं ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर ने बताया है कि डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने हड़ताल को टालने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने 31 मार्च से पहले 10 करोड़ रुपए और शेष जारी अन्य किस्तों में देने की बात कही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। विश्व में आज महिला जो उभर कर आती हैं उनको सम्मानित करना चाहिए। आज हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं। खेलकूद से लेकर हर क्षेत्र में महिला कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और साथ ही आज राष्ट्रपति
भी जो है महिला हैं और जो हमारे लिए गर्व की बात है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आज युवा वर्ग चिट्ठे की लत में है, ऐसे में हमें अपने बच्चों को चिट्ठे की लत से बाहर निकालना है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि विश्व में आज महिलाएं जो ऊपर उठ के आई हैं उनका सम्मान करना, उनको इज्जत देना, ये हमारा सभी महिलाओं का कर्तव्य है। और उन्होंने पूरे विश्व में अपने कार्य से और महिलाओं को भी प्रेरित किया है। और ख़ास करके भारतवर्ष में भी हमारी महिला एक समय ऐसा था कि महिलाओं को अपनी चार दीवारी से बाहर निकलना मुश्किल होता था, पर आज हम देखते हैं कि महिलाएं हर कार्य में अपना बढ़ चढ़ के भाग लेती है, काम करती है। और चाहे जब भी हो तो महिलाओं का बहुत बड़ा योग हमारे हर एक समाज के कार्य में रहता है। आज हमें गर्व है कि हमारे ऐसी महिलाएं, जैसे कि हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने भी देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश की उत्पत्ति की, उसके लिए भी सदैव वहाँ के लोग उनको याद करते हैं। और देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है और देश के अलग अलग जगह पर महिलाओं को उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य को लेकर उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर सहित तमाम बीजेपी के मौजूदा और पूर्व विधायक सहित बड़ी संख्या में महिला सशक्तिकरण ने भाग लिया। और वही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई और मंच संचालन से लेकर अनेक मुद्दों पर अपनी बात रखी। वही अनुराग ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए महिला दिवस कार्यक्रम पर देश की तमाम महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कल्याण में है और नारी शक्ति को जब भी अवसर मिलता है वो हमारी अपेक्षाओं से भी और बेहतर करके दिखा। अगर आप बेटियों को स्कूलों में देखो तो शिक्षा में बहुत अच्छी करती है, खेल के मैदान पे देखो तो बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहता है। और मेडल की संख्या से लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात करें, उनमें लड़कों से आगे लड़कियां रहती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हिमाचल की बात करूं तो भाजपा ने 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया, तो 50% पे नहीं रुकी, लगभग 60% महिलाओं का योगदान उसमें हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन बिल लाकर 33% आरक्षण जहां एक और विधानसभा लोकसभा के लिए सुनिश्चित कर दिया है, वहीं पर हमारे संगठन में भी पहले 25% पदाधिकारियों से लेकर संगठन में उनकी भूमिका थी, अब मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय फौज में देखो तो 10,000 से ज्यादा महिलाएं अधिकारी से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक और कमांडिंग पोजीशन तक रहने में स्थिति में है। रिपब्लिक डे परेड देखेंगे तो नारी शक्ति उसको लीड कर रही है। दुनिया भर में महिला पायलट, कमर्शियल पायलट सबसे ज्यादा किसी देश में तो भारत में है। आज भारत की राष्ट्रपति एक ट्राइबल महिला है। कोई क्षेत्र आप देखेंगे महिलाओं का बोलबाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।